इसलिए नैतादृशम ब्राह्मणस्याति वित्तम, बहुत सुंदर श्लोक है, लिखने योग्य श्लोक है। नैतादृशम ब्राह्मणस्यास्ति वित्तम यथैकता समता सत्यता च शीलम स्थितिर् दंड निधान मार्जवम ततस्ततश्चोपरम क्रियाभ्या। बहुत सुंदर श्लोक है। कहते हैं परमात्मा के साथ एकता स्थापित हो जाए, व्यवहार में समता आ जाए, सत्य भाषण, सदाचार, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त हो जाए, सभी प्राणी मात्र के लिए दंड का त्याग कर दिया जाए, अर्थात अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाए, सरलता आ जाए और लौकिक पारलौकिक भोगों को प्रदान करने वाले कर्मों से चित्त हट जाए। ब्राह्मण की सबसे बड़ी संपत्ति यही है। इतना यदि ब्राह्मण को प्राप्त हो जाए तो वह ब्राह्मण श्रीमान कहलाने के योग्य है, धनवान कहलाने के योग्य है। और यदि यह दैवी गुण ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुए तो वह ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण है। सुदामा जी को भागवत जी में इसलिए दरिद्र नहीं कहा गया क्योंकि जो लक्षण गिनाए गए हैं वे लक्षण सुदामा जी में विद्यमान थे, इसलिए उनको ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः ऐसा कहा गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। त्याग की बड़ी भारी महिमा है। उपदेश किया त्याग की महिमा का। आकिंचन्यम च राज्यं च तुलया समतोलयत अचिर्चित दारिद्र्यम राज्यादपि गुणाधिकम। कहते हैं कि हमने यह निश्चय किया है, अकिंचनता और राज्य, इनको दोनों को एक तराजू पर रख करके तोला तो बोले तीनों लोगों का राज्य अकिंचनता के आगे फीका है। अकिंचनता, अकिंचनता माने भगवान के अतिरिक्त अपना कहलाने के लिए कुछ भी न हो, ऐसा अकिंचनता का भाव वही सबसे श्रेष्ठ है। धन की तृष्णा से दुख होता है और उसकी कामना के त्याग से सुख होता है। भीष्म जी कह रहे हैं 5 चीजें जिसमें होंगी वो सुखी होगा, 5 चीजें जिसमें नहीं होंगी वो सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक मनुष्य के लिए ये बात है। सर्वसाम्यम अनायासम सत्यवाक्यम च भारत निर्वेदश्चा विधित साच यस्य स्यात् स सुखी नरः। सुखी मनुष्य कौन है? बोले जिसके चित्त में समता का भाव हो, पहला लक्षण। व्यर्थ परिश्रम का अभाव हो, सत्य भाषण हो, संसार से वैराग्य हो और कर्मों से अनासक्ति हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो सुखी रहता है। मंकी नाम के ब्राह्मण ने एक गीत गाया है जिसको मंकी गीता कहते हैं। ये महाभारत में बहुत अद्भुत गीत है, मंकी गीता, इसका वर्णन किया है। यस कामान यह कामानाप्नुयात् सर्वान् यश्चैतान् केवलांश्च त्यजेत् प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विधि विशिष्यते। मंकी ऋषि कह रहे हैं कि जो मनुष्य अपनी समस्त कामनाओं को पा लेता है और जो इन सब का त्याग कर देता है, इन दोनों में जो त्याग कर देता है वही श्रेष्ठ है। कामनाएं जिसकी पूरी हो चुकी हैं वो श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि कामनाएं कभी पूरी होती नहीं हैं। केवल भ्रम ही ऐसा हो जाता है कि कामना हमारी पूरी हो गई। कामना कैसे नष्ट हो? जैसे विष की दवा विष है, ऐसे ही कामना की दवा भी कामना है।
भगवत प्राप्ति की कामना वो लौकिक पारलौकिक भोगों की अशेष कामनाओं को निवृत्त करा देती है। भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में उत्पन्न नहीं होती, और चित्त शुद्ध बिना नाम जप के, बिना नाम संकीर्तन के, बिना गोवृत्ति हुए, बिना गो सेवा किए और बिना भगवत भागवत कथा सुने चित्त पवित्र नहीं होता। ऐसा पवित्र चित्त हो जाए, इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति का संकल्प हो जाए तो सारी कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएंगी। जैसे भगवान सूर्य के प्रचंड प्रकाश में जुगनुओं का प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना प्रचंड सूर्य के समान है, और ये लौकिक पारलौकिक भोगों की कामनाएं जुगनुओं के जैसी हैं। ये रही भी आवें तो भी इनका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। जनक की गीता का भी वर्णन किया, और प्रहलाद और अवधूत का संवाद, ये जो भागवत जी में 24 गुरुओं का उपाख्यान है, दत्त भगवान का उपाख्यान है, इसी उपाख्यान को बड़े सुंदर स्वरूप में यहाँ कहा गया है। ये आप लोगों ने सुना है कई बार भागवत के प्रकरण में, इसलिए हम इसको नमस्कार कर रहे हैं। कश्यप ब्राह्मण का भी बड़ा सुंदर संवाद है। शुभाशुभ कर्मों का परिणाम हर मनुष्य को भोगना पड़ता है, इसलिए अशुभ का त्याग करना चाहिए और शुभ का आश्रय लेना चाहिए। पृथक पृथक तत्वों की उत्पत्ति, आकाश से कौन कौन से तत्व उत्पन्न हुए, और पंच महाभूतों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। शरीर के भीतर की वायुओं का वर्णन है, जठरानल का वर्णन है। जीव की सत्ता पर अनेक युक्तियां हैं, शंकाएं हैं और उन पर उक्तियां हैं, और ये बड़ी विचित्र यह एक प्रकरण है। बहुत ध्यान से सुने। ये अध्याय संख्या है 187, 186 और 187 अध्याय में मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत जीव को नित्य सिद्ध किया गया है। जीव को नित्य माना गया। इन 2 अध्यायों में अनुवाद में भी ऐसा ही लिखा है, जीव को सत्य और नित्य बताया है, प्रकृति को भी नित्य बताया है, जीव को भी नित्य बताया है, और ब्रह्म तो नित्य है ही है। यही विशिष्टाद्वैत दर्शन है, यही सिद्धांत है। जीव, ब्रह्म और प्रकृति ये तीनों सत्य हैं। परमात्मा चिद चिद विशिष्ट है, और वह विशिष्ट ब्रह्म, उसमें द्वैत नहीं है। द्वयोर भावो द्विता, द्विता एव द्वैतम अनद्वैतम अद्वैतम, वह अद्वैत तत्व है। यह स्थूल चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म और सूक्ष्म चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म है। यह बहुत अच्छे प्रकार से विवेचन किया गया। तो व्यास जी का यह सुंदर सिद्धांत है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अलग अलग वर्णों के सदाचार का वर्णन, सत्य की महिमा, असत्य का दोष, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास का विस्तृत विवेचन। क्योंकि ये मोक्ष धर्म पर्व है, इसलिए इसमें सन्यास का भी बहुत विस्तृत विवेचन किया गया है। शिष्टाचार चहित फल का वर्णन, किस काम को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। पाप को छिपाने से हानि होती है, और धर्म को प्रकट, पुण्य को प्रकट करने से हानि होती है। धर्म की प्रशंसा वर्णन की गई है। सबके लिए अलग अलग बातें आई हैं, क्या करने से क्या होता है। अब इतना सुंदर अध्याय है, एक एक बात हम सबके काम की है। यज्ञशाला, गोशाला, वृषभशाला, वृषभशाला का भी वर्णन है। वृषभशाला देवालय, इसलिए वृषभशाला को अनड्वाहम कहा, अनड्वाहम, अनड्वान वृषभ। वृषभशाला, देवगोष्ठ, चौराहा, और ये देवताओं के देव संबंधी वृक्ष, तुलसी, पीपल आदि, ये इनको हमेशा उत्तम प्रकार से इनकी सेवा करनी चाहिए, उनको
आहार प्रदान करना चाहिए और इनके लिए उत्तम आवास बनवाना चाहिए, अच्छा स्थल इनके लिए बनवाना चाहिए, सुंदर सुविधापूर्ण गोष्ठ गो सदन आदि बनाने चाहिए। ये सदाचारी मनुष्य का कर्तव्य है। सायंकाल प्रातःकाल भोजन करना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और बीच में भोजन करने की विधि नहीं है। बार बार मुंह जूठा नहीं करना चाहिए, एक बकरी जैसे मुंह चलता रहे हैं। एक बार सवेरे पालो, याम मध्य न भोक्तव्यम याम युग्मम न लंघयेत। एक याम के भीतर भोजन नहीं करना चाहिए और 2 याम का लंघन नहीं करना चाहिए। एक याम कितने समय का होता है? 3 घंटे का होता है, हैं? इसलिए 8 तिया 24 अष्टयाम, 8 को 3 से गुणा करने से 24 हो जाते हैं। 3 घंटे का एक याम होता है। इसका मतलब सूर्योदय से लेकर के 3 घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। अब आजकल की डॉक्टरी अलग है कि पेट में ज्वाला धधकती है और सवेरे ही खाना शुरू कर देना चाहिए, पर ये धर्मशास्त्र का सिद्धांत नहीं है। ये 3 घंटे इसलिए दिए गए कि सारा कृत्य 3 घंटों में संपन्न हो जाएगा। जब कुछ हम कर लें, भोजन की योग्यता तो हो जाए, कुछ खाने की योग्यता हो जाए, उसके पहले योग्यता नहीं होगी। हमें खूब स्मरण है, एक बार बहुत लंबी यात्रा करके आए, भूख और प्यास से बड़े व्याकुल हो रहे थे और दिन में 2 बजे के करीब पहुँचे। तो हमारा मन हुआ कि भूख लग रही है, केवल सूर्यार्घ दे लेते हैं और भोजन कर लेते, बाद में जनेऊ बदल के शाम को ठीक से संध्या करेंगे। मन हमारा ऐसा हुआ और वो अपने मन की दुष्प्रवृत्ति हम पूरी करनी चाहते थे। तब तक महाराज जी ने कहा, पंडित जी हो गई संध्या? मैंने कि हाँ महाराज जी, सूर्यार्घ दे दिया, 10 गायत्री जप लिया। बोले बहुत दुख हो रहा है हमको, तुम कैसे ब्राह्मण हो, बिना संध्या के तुमको भूख कैसे लगी? इतना कहते ही हमारी भूख चली गई और फिर हमने विधिवत संध्या पूरा जप कर लिया, तब प्रसाद पाया। भाई, गुरुजनों की संभाल के जैसी संभाल संसार में कोई नहीं कर सकता। इन गुरुजनों के हम अनंत जन्म तक ऋणी हैं, कृतज्ञ। कैसी अद्भुत उनकी करुणा! तो देखिए, इसलिए याम मध्य न भोक्तव्यम और याम युग्मम न लंघयेत। 2 याम माने 6 घंटे तक फिर बिना भोजन के भी मत रहो। 3 घंटे बाद फिर कुछ न कुछ आहार, स्वल्पाहार ले लो। फिर इसके बाद राजभोग, हमारे यहाँ बालभोग वाली परंपरा नहीं है। 3 घंटे बाद आप राजभोग, बालभोग कुछ ले लो। दूध, फल, इनको भोजन में नहीं गिना गया है, इसलिए इक्षुरस, फल, दुग्ध, ये दही, छाछ आदि लिया जा सकता है, इसमें दोष नहीं है। किंतु आहार के रूप में अन्य कोई चीज ग्रहण कर लेना, ये शास्त्र निषिद्ध है। तो एक बार 10:30, 11 बजे भोजन कर लो और एक बार फिर शाम को भोजन कर लो, बस। बीच में ज़्यादा कुछ खाने की आवश्यकता नहीं है। 2 ही बार खाना चाहिए। तीसरी बार मुंह जूठा करना शास्त्र में निषिद्ध कहा गया। और जो एक ही समय भोजन कर लेता है उसे नित्य उपवास का फल प्राप्त होता है। इसलिए जो एक समय केवल अन्नाहार ग्रहण करते हैं वो नित्य उपवासी ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। बिघसासी और अमृतासी होना चाहिए। पंच महायज्ञ पूर्वक खाना अमृतासी होना है और सबके भोजन कर लेने के बाद घर में नौकर चाकर भी बिना भोजन के न रहे, इसके बाद प्रसाद पाना जो है वो बिघसासी है। इससे बड़ी आयु प्राप्त होती है। और कुछ काम ऐसे हैं जो लोग करते हैं, वो नहीं करने चाहिए। बिना काम के काम, बैठे कोई कागज का टुकड़ा हाथ में आ गया, कोई तिनका हाथ में आ गया, अब बस लग गए उसको तोड़ने में, थोड़ी देर में सामने कचरा इकट्ठा कर दिया। यह कुलक्षण है, ये नहीं होना चाहिए। और निरर्थक जीवों की हिंसा, बैठे हैं, मक्खी बैठी, ऐसे करके ऐसे ऐसे किया, मर गई, फेंक दिया। अब वो मक्खी पिचल गई यहाँ, उसके गंदगी लगने से और मक्खियाँ बैठी, बस बैठे बैठे मक्खी मारे। कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी,
कोई ऐसे मार देते हैं मक्खी। ये भारी दरिद्रता का प्रतीक है, कुलक्षण है, नारकीय प्राणियों का चिन्ह है। इस प्रकार से निरीह जीवों की हिंसा करना, मिट्टी के ढेले तोड़ना, फेंक करके ढेले ही तोड़ रहे हैं, और नख चबाना, नख तोड़ना, नख दांतों से चबाना, ये भी कुलक्षण है। और एक बहुत से लोग होते हैं ना, बैठे बैठे अपना घुटना हिलाने लग जाएंगे, कोई हाथ हिलाने लग जाएगा, ये भी कुलक्षण है। इससे भी धर्म का लोप होता है, आयु नष्ट होती है। ये व्यर्थ में हाथ पांव भी नहीं हिलाना चाहिए। हिलाने की जरूरत हो तो श्री रामदेव बाबा जो सिखा रहे हैं वैसे हिलाओ, थोड़ी देर हिला लो, तो सुनते हैं कुछ स्वास्थ्य में सुधार होता है, तो स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा। लेकिन ऐसी बिना मतलब के नहीं करना चाहिए। जूठे मुख नहीं रहना चाहिए, जूठे हाथ नहीं रहना चाहिए, और जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। जो रात्रि को जूठे बर्तन छोड़ देता है, रात्रि भर बर्तन जूठे रहते हैं, उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। इसलिए जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, ये बात भी लिखी है सदाचार के प्रकरण में। मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। जब गुरुजन पधारें तो गुरुभ्य आसनम देयम कर्तव्यम चाभिवादनम गुरु नभ्यर्च युज्यन्ते आयुषा यशसा श्रिया। जब गुरुजन पधारें तो उठकर खड़ा हो जाए, बैठने के लिए आसन दे। गुरुजनों की पूजा से आयु, यश और लक्ष्मी इन सबकी प्राप्ति होती है। उदीयमान सूर्य का दर्शन नहीं करना चाहिए, और वस्त्रहीन स्त्री का दर्शन नहीं करना चाहिए, और ये सब विधियां हैं, ये नहीं करना चाहिए। देव मंदिर में नित्य दीपदान करना चाहिए, गौशालाओं में भी दीपदान करना चाहिए, और इनको सदा आदर देना चाहिए। देव मंदिर, गौशाला, ब्राह्मण, यज्ञ, इन सबको जो है दाहिने हाथ से संपन्न करना चाहिए। गौ सेवा के कार्य को भी माने दाहिने हाथ का ही प्रथम प्रयोग करना चाहिए, यही उसमें विधि है। संपन्नम भोजने नित्यम पानीयम तर्पणम तथा सुश्रितम पायसे ब्रूयाद यवा ग्वाम कृषरे तथा। कहते ब्राह्मणों को कुछ खिलावे पिलावे, दक्षिणा आदि दे, तो उनसे पूछना चाहिए सुसंपन्नम, आपने ठीक से पाया ना, आप संतुष्ट हैं कि नहीं। वो कहें कि हाँ सुसंपन्न हैं, तभी यजमान को अलग होना चाहिए, नहीं तो बीच में ही नहीं करना चाहिए। एक महात्मा बड़े विनोद में कह रहे थे, यहाँ पधारे भी पूज्य श्री करुणानिधान वाले महाराज जी, बोले सभी भगत लड़ुआ से महापूर्ण, गुलाब जामुन से महापूर्ण करवाते हैं, लेकिन दक्षिणा से महापूर्ण कोई नहीं करवाता। दक्षिणा से महापूर्ण, दक्षिणा बोले कई बार फेरते हैं, लड्डू और कचौड़ी और ये सब 2-2 3-3 बार, तस्मई भी 2-2 3-3 बार, दक्षिणा एक ही बार फेरते हैं। तो सुसंपन्नम ब्राह्मण कह दें तो फिर सुसंपन्न मानना चाहिए। इसके बारे में हमें एक घटना याद आ गई। हमारे ब्रज में दाऊ जी के पंडा हैं, बड़े महाराज दाऊ जी जैसे अलवेले ठाकुर हैं, ऐसी दाऊ जी के पंडा भी अद्भुत हैं। बोलो दाऊ दादा की। बड़े दिव्य ब्राह्मण, ब्राह्मणों की सेवा अवश्य करना चाहिए। तीर्थ में जाकर तीर्थवासी ब्राह्मण की सेवा न करने से तीर्थ यात्रा का फल नष्ट हो जाता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। अवश्य उनकी वृत्ति ही यही है, इसलिए अपनी योग्यता के अनुसार उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो दाऊ जी के जो पंडा जी हैं, वो पहले जजमान जाएगा तो बही खाता सब रखते हैं, उनको तुम्हारे बाप दादों का नाम सब बता देंगे, और महाराज पंडों की बहियां भी प्रमाण होती हैं, अब फिर उनको प्रेम से भोजन कराएंगे, खूब खीर मालपुआ वगैरह जो कुछ है जिमा करके, जिमाने के बाद फिर दाऊ जी का पटका डाल देंगे, और फिर कहेंगे कि हम सुफल बोल रहे हैं। बोले दाऊ जी आए की, दर्शन किए की, ब्रज यात्रा किए की, पंडा जी सुफल बोलो सुफल।
जजमान कहेगा पंडा जी सुफल बोलो सुफल। बोले दाऊ जी आए की, ब्रज यात्रा किए की, दर्शन किए की, तुम्हारी यात्रा सुफल भई, सुफल भई। फिर द्वारा वही दोहरवाता है, सुफल भई। अब देख लो बच्चा, आखिरी तीसरी सुफल है, नहीं सब काम गड़बड़ होने वाला है। उसी में सब इतना मन अन्न, इतना दक्षिणा, इतना ये और इतना वो, जैसा भगत जो होता है उससे उतना कह दिया जाता। फिर भगत बेचारा अब तक की पूजा अर्चना का भाव उसकी मुखाकृति से तुरोहित हो जाता है, कुछ व्याकुल सा दिखाई देने लग जाता है। तब वे कहते चिंता मत करो, तुम्हारे पास किराया कम पड़ गया हो तो हमसे ले जाओ, यहाँ बही में हस्ताक्षर कर दो कि हम फिर आएंगे, समय पर आएंगे तो अपनी फसल पर आकर के हम ले लें। और वो ले भी लेते हैं। ऐसे तो बेचारे लोगों में दान की प्रवृत्ति है नहीं, वे बड़ा उपकार करते हैं जो दान स्वीकार करके हम लोगों का मंगल करते हैं। तो ये सुफल बोलने वाली बात इसमें भी लिखी है और पंडों में भी हमने देखी है। अब तीसरे बार की सुफल है, यहाँ 3 बार की तो नहीं, यहाँ तो एक ही बार की है कि सुसंपन्नम, ब्राह्मण कह दे हाँ सुसंपन्नम तो बोले ठीक है अब हो गया काम, नहीं तो वह कर्म पूरा नहीं माना जाएगा। एक एव चरे धर्मम, इतना बढ़िया श्लोक है। एक एव चरे धर्मम नास्ति धर्मे सहायता, केवलम विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति। इतने प्रांजल श्लोक हैं महाभारत के, धन्य है। कहते वेद विधि का सहारा लेकर अकेले ही वैदिक कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, उसमें किसी सहायक की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरा सहायक आकर क्या करेगा, वो तो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इसलिए स्वयं दासास तपस्विना, अपने देवकृत्य आदि का संपादन करने के लिए स्वयं ही प्रमाद रहित होकर के सारे कृत्यों का संपादन करना चाहिए। अध्यात्म ज्ञान का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है, ध्यान योग का बड़ा सुंदर वर्णन किया है। अंतःकरण की निर्मलता के लिए और अंतरिंद्रियों के निग्रह के लिए भीष्म जी ने ध्यान योग को सबसे श्रेष्ठ बताया और समस्त योगों में जप योग को बहुत श्रेष्ठ कहा। इसलिए जप योग को श्रेष्ठ कहा क्योंकि जप योग में सामान्य साधक का भी अधिकार हो जाता है। सीधे समाधि में तो सब नहीं जाएंगे, लेकिन मंत्र योग जप योग में जो नवीन साधक है उसका भी अधिकार हो जाता है। और जप की जहां इतनी महिमा है, वहां जप की जो पद्धति है उस पद्धति से जो जप नहीं करता, ध्यान दें इसमें नाम जप को नहीं लिया गया, नाम जप तो सतत किया जाना चाहिए। यहाँ जो जप वाली बात है वैदिक मंत्रों के जप वाली बात है, संध्या आदि के समय जो जप आदि की बात है उसी को कहा गया। बाकी नाम जप तो हर समय करना चाहिए, उसके लिए कोई निषेध नहीं है। कहते एक देशक क्रियायाश्च निर्यन च स गच्छति, कहते जप की विधि का जो पालन नहीं करते हैं उनको निरय की प्राप्ति होती है, जप करने से भी नरकगामी होना पड़ता है। तो जप विधि पूर्वक करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? कहते अवमानेन कुरुते न प्रियाति न हृष्यति, ईदृशो जापको याति निर्यम नात्र संशयः। जो अवहेलना पूर्वक जप करता है, प्रेम और प्रसन्नता प्रकट जप के प्रति नहीं करता, ऐसा जापक भी नरकगामी हो जाता है। जप में जप के कारण अपने में बड़प्पन का अभिमान रखने वाला व्यक्ति भी नरकगामी होता है। जप के बल से दूसरों का अपमान करने वाला साधक भी नरकगामी होता है। और जो मोहित होकर फल की इच्छा रख करके जप करता है और फल का ही चिंतन करता है, क्योंकि जप का फल परमात्मा की प्राप्ति है, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और ऐसे जप को केवल भौतिक फल की प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन न करके फल का चिंतन करता है, वो भी नरक में पड़ता है।
इसलिए महाराज जी यहां तक लिखा हुआ है कि अथैश्वर्य प्रवृत्तेषु जापकस्तत्रज्यते स एव नरियस्तस्य नासौ तस्मात् प्रमुच्यते। जप करने वाले के पास अणिमा महिमा आदि सिद्धियां सामने आ जाती हैं, यदि साधक का चित्त भगवान को छोड़कर उन सिद्धियों में रमण करने लग गया तो भगवान को छोड़कर सिद्धियों में चित्त का रमण करना साधक का नरक यही है। भीष्म जी कह रहे हैं कितनी ऊंची बात है। अत्यंत निष्काम भाव से ही जप करना चाहिए। हे युधिष्ठिर, जप के समय दृढ़ाग्रही होना चाहिए। दृढ़ाग्रही का मतलब जप का निश्चय किया कि 1 करोड़ जप करेंगे, पहले खूब लगे, फिर ढीले ढीले और कम ढील हो गई संख्या, फिर सोचे अब तो ऐसे तो अपने से तो बन नहीं रहा है, कुछ ब्राह्मणों को बुला लो, कुछ भेंट दक्षिणा दे देंगे और उनसे जप करवा लो, अनुष्ठान हो जाएगा। यह एक बड़ा भारी जप का दोष लिया गया है। इसलिए दृढ़ग्राही करोमीति जाप्यम जपति जापकः न संपूर्णो न संयुक्तो निर्यम सोनुगच्छति। निश्चय कर ले मुझे 1 सहस्र गायत्री जपना है, तो जब तक उतना पूरा न हो जाए तब तक वो बीच में विराम न करे। हाँ, शरीर का कोई वेग हो तो उसको पूर्ण करके पवित्र होके फिर जप आरंभ करे, किंतु जप की संख्या जो निश्चित की गई है, हम 24 लाख जप करेंगे तो जप करना ही चाहिए, उसमें फिर दूसरे को अनुष्ठान में भागी नहीं करना चाहिए और अच्छी तरह उसमें संलग्न होना चाहिए। जो संकल्प लेकर स्वयं जप का संकल्प लेकर फिर उसे पूरा नहीं करता है, उसे भी देवता के सामने प्रतिज्ञा पूर्वक मिथ्या भाषण के दोष के कारण नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए ये कार्य नहीं करना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब आगे के अध्याय में भीष्म जी कह रहे हैं कि जिसका भगवान के चरणों में अनुराग है, जो मोक्ष का अधिकारी है, जो भगवान के नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत की प्राप्ति का अधिकारी है, उस और जिसे जप का रस प्राप्त हो चुका है, ऐसा जो साधक है उसके लिए तो मनुष्य लोक भी नरक के तुल्य है और देवलोक भी नरक के तुल्य है, क्योंकि उसकी वृत्ति न धरती पर कहीं रमती है न स्वर्गादि लोकों के भोगों में रमती है, तो केवल अपने प्रभु के चरणों को प्राप्त करना चाहता है। तो श्रेष्ठ जापक की दृष्टि में स्वर्ग भी नरक के समान है, ऐसा श्री भीष्म जी ने वर्णन किया है। कहते हैं परमात्मा का परम धाम क्या है? कहते जहां महाराज जी यहां परिगणन किया गया 6ठे श्लोक में, 5वें और 6ठे श्लोक में वरुण कुबेर इंद्र यमराज लोकपाल शुक्र बृहस्पति मरुदगण विश्वेदेव साध्य अश्विनी कुमार रुद्र आदित्य वसु, इन देवताओं के जो लोक हैं विनाशी होने के कारण परमात्मा के परम धाम की दृष्टि में भीष्म जी कहते हैं ये एते वै निर्यास्तात स्थानस्य परमात्मनः, परमात्मा के उस अव्यय अक्षय स्थान की दृष्टि से यह नरक के जैसे ही हैं, क्योंकि यहाँ असीम सुख नहीं है। और अभय पद का लक्षण क्या है? बोले परमात्मा का परम धाम विनाश से रहित है, वह सनातन है, नित्य सिद्ध है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश ये 5 क्लेश वहाँ नहीं है, प्रिय अप्रिय का भाव वहाँ नहीं है और सत्वरज स्तंभी वहाँ नहीं है, ये पंचभूत और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय ये सब भी वहाँ नहीं है। वहाँ न ज्ञाता है न ज्ञान है न ज्ञेय है, इस त्रिपुटी का भी अभाव है। वहाँ केवल एक परमात्मा है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार का वह भगवान का परम धाम। जापक को जप करने से, गायत्री का जप करने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति हो गई। एक ब्राह्मण के इतिहास का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जापक ब्राह्मण और इक्ष्वाकु महाराज दोनों जप की चर्चा करते करते, जप करते करते सब लोगों के बीच में
वह जापक ब्राह्मण समाधि से युक्त होकर बैठ गया और केवल ब्रह्म गायत्री के प्रभाव से वो ब्रह्मरंध्र फोड़ करके सबके सामने उसने मोक्ष लाभ प्राप्त किया। ऐसे एक अद्भुत चरित्र का वर्णन यहाँ किया गया है। बृहस्पति और श्री मनु जी का संवाद है। इसमें भी मोक्ष धर्म का, आत्म तत्व का बड़ा सुंदर विवेचन किया गया है और शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के अतिरिक्त आत्मा की भी सत्ता है, इसको विस्तार पूर्वक बताया गया। और परब्रह्म की प्राप्ति का साधन क्या है, इस साधन का वर्णन भी बहुत अच्छे ढंग से श्री भीष्म जी महाराज ने किया है। कहते जैसे प्रज्वलित अग्नि में सूखा गीला किसी प्रकार का काष्ठ डाल दो वो भस्म हो जाता है, अग्नि उसे आत्म रूप प्रदान कर देता है। इसी प्रकार से जो ज्ञान योगी, भक्ति योगी जो साधक हैं, जब उन्हें ब्रह्माग्नि प्रकट उनके भीतर हो जाती है तो उसकी ज्ञानाग्नि ब्रह्माग्नि में सारी कर्म राशि जल करके भस्मसात हो जाती है। यही समझना चाहिए। जब निश्चयात्मिका बुद्धि अंतर्मुखी होकर के हृदय में स्थित हो जाती है तब मन शुद्ध हो जाता है, और जब मन शुद्ध हो जाता है तभी वह ध्यान में ठीक से लग पाता है। निष्काम भाव से धर्म का आचरण करने से श्रेय और अधर्म का आचरण करने से अकल्याण होता है, यह भी समझाया गया। और ये संपूर्ण पिंड और ब्रह्मांड ये साक्षात श्री कृष्ण से ही प्रकट हैं, इसको भी बड़े विस्तार पूर्वक श्री भीष्म जी ने कृपा पूर्वक समझाया। और इस ब्रह्मांड में कौन कौन से ऋषि कहाँ कहाँ किस किस दिशा में निवास करते हैं, ऋषियों का भी परिचय दिया कि कौन कहाँ रहते हैं। भगवान ने वाराह रूप धारण करके कैसे पृथ्वी का उद्धार किया था और यज्ञों की प्रतिष्ठा कैसे की थी, इस प्रकरण का भी बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। गुरु शिष्य के संवाद में श्री कृष्ण संबंधी जो अध्यात्म तत्व है उसकी चर्चा की गई है। संसार चक्र और जीवात्मा की स्थिति का वर्णन भी इसी प्रकरण में किया गया। जीव की उत्पत्ति और कैसे वह दोष युक्त होता है और कैसे वह दोष मुक्त होता है, बहुत सुंदर विवेचन है महाराज जी। लिखा है विषयी पुरुषों के संपर्क में आने से दोष युक्त होता है और जिन महात्माओं का अंतःकरण निर्विषय हो चुका है ऐसे महात्माओं का सत्संग करने से वह मुक्त होता है, विषय के बंधन से मुक्त होता है। इसलिए निरंतर ऐसा ही करना चाहिए। और एक बड़ी ऊंची बात भीष्म जी ने कही कि अध्यात्म के पथ पर चलने वालों के लिए ब्रह्मचर्य की साधना अत्यंत अपेक्षित है, क्योंकि ब्रह्मचर्य की साधना के बिना भोगों से वैराग्य नहीं होता और भोगों से वैराग्य हुए बिना वह ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी नहीं होता। इसलिए अध्यात्म की भूमिका जो है वो ब्रह्मचर्य है, बहुत विस्तार से वर्णन है। इसलिए साधक का कर्तव्य क्या है, बोले योषिताम न कथा श्राव्या न निरीक्षा निरंबरा कथंचित दर्शनादासाम दुर्बला नाम विषेद्रजा रागोत्पन्नश्चरेत कृच्छ्रम महार्ति प्राविशेदपः मग्न स्वप्ने च मनसा त्रिर्जपे दघमर्षणम इत्यादि प्रकार से दोष और उन दोषों के प्रायश्चित की भी चर्चा की गई। कहते हैं कि हृदय के मध्य में एक मनोवाहा नाम की नाड़ी है जो विषय का संकल्प उत्पन्न होने से क्षुब्ध होती है और मनुष्य की सर्वोत्कृष्ट जो तत्व धातु है उसको खींच करके बाहर निकलने के लिए बाध्य कर देती है और उसी समय उसका मन भी चंचल हो जाता है, बुद्धि भी चंचल हो जाती है। असंयत मन और असंयत बुद्धि परमात्मा की ओर नहीं लग पाती है। इसीलिए प्रत्येक साधक को ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है।
विरक्त ब्रह्मचारी के लिए तो है ही, गृहस्थ पुरुष के लिए भी ऋतु कालाभिगामी होकर के ब्रह्मचर्य पालन की अत्यंत आवश्यकता कही गई है। और आसक्ति को छोड़ करके परमात्मा की प्राप्ति का संकल्प करना चाहिए। स्वप्न सुषुप्ति की अवस्था में मन की स्थिति क्या होती है, अपने मन को साधक को दर्पण के जैसा समझना चाहिए। जब वह साधना करते करते सात्विक होने लग जाता है तो सात्विक दृश्य उसको स्वप्न आदि में दिखने लग जाते हैं। रजोगुण के संस्कार जब तक रहते हैं तब तक रजोगुण प्रधान दृश्य दिखते हैं। तामसी संस्कार होते हैं तो जप आदि करने पर भी तामसी दृश्य उसको दिखते हैं। और जो गुणातीत हो जाते हैं उन्हें भगवान की लीलाओं का दर्शन होने लग जाता है। इसलिए स्वप्न विज्ञान को भी मान्यता श्री भीष्म पितामह ने दी है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का उपाय क्या है? कहते ब्रह्मविद महापुरुष का चरणाश्रय। एक उत्तर दिया, ब्रह्मवेत्ता का चरणाश्रय ही ब्रह्म तत्व के ज्ञान का एकमात्र उपाय है। कितनी बढ़िया बात! पोथी नहीं बताई कि अमुक पुस्तक पढ़ लो, अमुक परीक्षा पास कर लो, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्मवेत्ता की कृपा ही ब्रह्म ज्ञान का आधार इन्होंने बताया है। राजा जनक के यहाँ पंचशिख नाम के महापुरुष आए हैं और उन्होंने ब्रह्म तत्व का बड़ा सुंदर निरूपण किया है। जनक को ब्रह्म तत्व का उपदेश किया है, उसका बड़ा विस्तृत वर्णन है। सांख्य का उपदेश किया है और जनक जी की परीक्षा भी उन्होंने की है। ये ज्ञान देने के बाद इस प्रकार से यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। सनत कुमार जी ने भी अध्यात्म तत्व का उपदेश दिया है। इंद्र और बलि का भी संवाद है, उसमें भी सदाचार की बड़ी सुंदर चर्चा है। और किस व्यक्ति को लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, किस व्यक्ति को नहीं होती है, इसका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया है। लक्ष्मी जी ने कहा है कि किसके पास मैं रहती हूँ और किसके पास नहीं रहती हूँ। इसलिए भैया लक्ष्मी हमारे निकट पधारें, वैसी योग्यता हमारी होगी तो लक्ष्मी आवेगी, और नहीं तो लक्ष्मी के रूप में भी अलक्ष्मी ही आवेगी और वह अलक्ष्मी हमें अधः पतन की ओर ले जाएगी। वे सारे गुण उनका सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि हम श्रीमान हों। तो श्रीमान बनने के लिए श्री जी की कृपा तो चाहिए। एक श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। कुचैलिनम, गंदे कपड़े पहनने वाला, दंतमलोपधारिणम, व्यसन करने वाले के दांत गंदे रहते, तमाकू खाएगा, गुटखा खाएगा, पान खाएगा, दांत खराब रहेंगे। वो भी लक्ष्मी के अप्रसन्नता का कारण है। कुचैलिनम दंतमलोपधारिणम बहुवासिनम, ज्यादा खाने वाला, ठूस ठूस के खाने वाला। निष्ठुर भाषिणंच, कठोर भाषण करने वाला। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला। इतने लक्षण यदि विष्णु भगवान में आ जाएं तो विमुंचति श्रीर यदि चक्रपाणी, भगवान ही क्यों ना हो, लक्ष्मी जी ऐसे दोष आ जाएं तो भगवान को भी छोड़ के चली जाएंगी। इसलिए इन दोषों से सदा बचना चाहिए। कौन कौन से जो है गुण ऐसे हैं जिनसे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं? बोले प्रातःकाल सूर्योदय के समय और संध्या सायंकाल सूर्यास्त के समय किसी भी अवस्था में शयन नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व जग जाना चाहिए और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। रात्रि को दही खाने से लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और रात्रि को सतुआ खाने से भी लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। न दही खाए रात्रि को, न सत्तू खाए। रात्रौ दधि च शक्तुश्च नित्यमेव विवर्जयन।
सवेरे सवेरे उठ करके सबसे पहले घी का दर्शन करना चाहिए, गो घृत का दर्शन करना चाहिए सवेरे सवेरे। हाँ, कल्यम घृतम चान्वेक्षण, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले घी का दर्शन करना चाहिए, घृत दर्शन। कल्य उत्थाय, उठ करके पहले घी का दर्शन करना चाहिए, फिर अपना सारा कृत्य संपन्न करना चाहिए, फिर वेद पाठ आदि करना चाहिए, मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करके ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए, धर्म की चर्चा में लगे रहना चाहिए, दुष्प्रतिग्रह से बचना चाहिए और दिन में नहीं सोना चाहिए। ये सब अनेक बातें हैं, ये करने से लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अकेले बढ़िया भोजन नहीं करना चाहिए, सबको खिलाकर खाना चाहिए, इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। दीन दुखी माता पिता, गौ और ब्राह्मण, इनकी सेवा से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। बहुत सुंदर प्रकरण हैं। श्री सुखदेव जी के भी कई प्रश्न हैं और उन सुखदेव जी के प्रश्नों को भीष्म जी ने उत्तर दिया है। सुखदेव जी ने पूछा, श्री सुखदेव भगवान की, इसमें सुखदेव जी की उत्पत्ति का भी प्रसंग इसी प्रकरण में आया है। और अपने वैष्णवों में जो श्री चरणदासी महाराज का पवित्र संप्रदाय है, श्री शुक संप्रदाय, उसमें यह जो महाभारत के अनुसार जो सुखदेव जी का प्रादुर्भाव है, इसी को संप्रदाय में माना गया है। यही बात है ना, संप्रदाय की परंपरा में महाभारत में जो सुखदेव जी के अवतरण का प्रकरण है, उसी को संप्रदाय ने मान्यता दी है। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि भगवान पिताजी, भूतग्रामस्य कर्तारम काल ज्ञाने च निश्चयम, ये संपूर्ण प्राण समूहों का उत्पादक कौन है, उत्पन्न करने वाला कौन है, काल के ज्ञान के विषय में आपका क्या निश्चय है, ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ये तीनों बातें हमें बताने की कृपा करें। और श्री व्यास जी ने इस संबंध में विस्तृत विवेचन किया है। और उस विवेचन में सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2, कलयुग में 1। कलयुग में एक ही चरण रहता, वो कौन है? धर्म का। हम सोचते थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने और तो कोई काम लोग कर नहीं पाएंगे, चलो दान तो कर ही लेंगे, इसलिए दान को ही प्रधान माना। प्रगट 4 पद धर्म के, कलमहु एक प्रधान, जेन केन विधि दीने दान करे कल्याण। हम अपने मन का पाप बता रहे हैं। हमको लगता था गोस्वामी जी ने लोग दान पुण्य करें इसलिए ऐसा लिखा, पर इस दोहे का इस श्लोक का अक्षर सा अनुवाद है तुलसीदास जी का दोहा, इसलिए हमने दोहा भी लिखा है और श्लोक को भी चिन्हित किया है। तपः परम कृतयुगे त्रेतायाम ज्ञानमुत्तमम, द्वापरे यज्ञ मेवाहुर दान मेकम कलौ युगे। कलयुग में केवल दान को व्यास जी ने स्वीकार किया है। गोस्वामी जी की वाणी की यही विशेषता है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा है, कहीं न कहीं किसी न किसी ग्रंथ में वो पहले से व्यास जी के द्वारा प्रमाणित है, वही बात उन्होंने कही है। और व्यास जी का सुखदेव जी को सृष्टि के उत्पत्ति और युगों के अलग अलग धर्म का विवेचन करके सुनाया। महाप्रलय कैसे होता है इसका वर्णन किया, ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है और ब्राह्मणों को दान देने की महिमा क्या है, इसको भी वर्णन किया है। और इसमें महाराज जी एक बड़ी ऊंची बात लिखी है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि भारत का गोवंश कितना समृद्ध रहा है। व्यास जी सुखदेव जी को कह रहे हैं, अम्बरीशो गवाम दत्वा ब्राह्मणेभ्य प्रतापवान, अर्वुदान दशई कंचो सराष्ट्रोभ्यपतत दिवम। कहते हैं प्रतापी महाराज भक्तराज अम्बरीश ने 10 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को दे करके और
स्वर्ग प्राप्त किया, माने भगवान का धाम अपनी प्रजा के सहित प्राप्त किया था, ऐसा वर्णन मिलता है। 10 करोड़ नहीं, 1 अरब 10 करोड़, 1 अरब अरबुदानी दशई कंचो सराष्ट्रोभ्यपतत दिवम, 1 अरब 10 करोड़ गायें ब्राह्मणों को प्रदान की थी। अब विचार कीजिए, जिस व्यक्ति उपनिषद के अनुसार जिस व्यक्ति के पास 10 गाय हैं वह 1 गाय का दान कर सकता है, जिसके पास 100 गाय हैं वो 10 गायों का दान कर सकता। अब कोई गणितज्ञ हो तो हिसाब जोड़ ले, सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट अम्बरीश के पास कितना गोवंश होगा जब उन्होंने 1 अरब 10 करोड़ गायों का दान ब्राह्मणों को किया। इसलिए महाराज इतना अद्भुत महात्म्य है ब्राह्मणों का। देखो, ब्राह्मणों के लिए जिन जिन ने शरीरों का त्याग किया वे पाप मुक्त होकर के उत्तम मोक्ष के अधिकारी हुए। गायों के लिए जिन्होंने प्राण त्याग किया वे भी उत्तम मोक्ष के अधिकारी हुए। और एक बार इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया तो वशिष्ठ जी ने ही मेघ बन करके वर्षा की थी। ब्राह्मण ऐसे होते हैं, उन्होंने वर्षा की थी। अलग अलग ऋषियों ने क्या क्या, किसने क्या क्या किया, अलग अलग बात बताई है। ब्राह्मणों के कर्तव्य अकर्तव्य को प्रतिपादन करते हुए उन्हें कैसे अपना निर्वाह करना चाहिए, इस बात को कहा गया। बहुत अच्छा रूपक व्यास जी ने दिया। हे वत्स सुखदेव, संसार जीवन एक भयंकर नदी के समान है। 5 ज्ञानेंद्रियां इस नदी का जल हैं। लोभ इसका किनारा है, क्रोध इसके भीतर की कीचड़ है जिसे पार करना बड़ा कठिन है। इसका वेग अत्यंत असह्य है, फिर भी बुद्धिमान पुरुष इसको भगवान की कृपा से सदाचार के बल से पार कर जाता है। इसको पार करना यही ब्राह्मण का पवित्र कर्तव्य है। ध्यान योग का वर्णन किया है, सांख्य योग का वर्णन किया है, ज्ञान योग का भी वर्णन व्यास जी ने शुकदेव जी को करके सुनाया है। और समस्त प्राणियों की उत्पत्ति के क्रम को भी उन्होंने सुनाया है। ज्ञान का साधन क्या है इसका भी वर्णन करके सुनाया है। योग से परमात्मा की प्राप्ति किस प्रकार होती है, और आश्रम का प्रस्तावना करते हुए सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम की प्रस्तावना की है और उसको सबसे महत्वपूर्ण बताया है। का ये आश्रम ठीक से हो जाएगा तो शेष आश्रम अपने आप ठीक हो जाएंगे। ब्राह्मणों के उपलक्षण से गृहस्थ धर्म का भी वर्णन किया है और वानप्रस्थी के धर्म का भी वर्णन किया। कल भी हम कह चुके हैं कि इन धर्मों का बार बार भाग महाभारत में अलग अलग प्रकार से अलग अलग संवादों में चर्चा की गई है। सन्यासी का आचरण और ज्ञानवान सन्यासी की प्रशंसा और केवल भेष बनाकर घूमने वाले ज्ञान शून्य सन्यासी की निंदा भी की गई है। दोनों बातें इस प्रकरण में आई हैं। ब्रह्मज्ञ की बड़ी सुंदर परिभाषा है महाराज जी, बहुत अच्छी परिभाषा है। कहते जीवितम यस्य धर्मार्थम धर्मो हर्यर्थमेव च अहोरात्राश्च पुण्यार्थम तम देवा ब्राह्मणम विदुः। देवता ब्राह्मण किसे समझते हैं, ब्रह्मज्ञ किसे समझते हैं? बोले जिसका जीवन धर्म के लिए हो, जिसका जीवन धर्म के लिए हो और जिसका धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो। जिसका जीवन धर्म के लिए हो और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, जिसका दिन और रात धर्माचरण में ही बीते, ऐसे पवित्र आत्मा को देवता ब्राह्मण मानते हैं, उसको ब्रह्मज्ञ मानते हैं। ऐसा समझना चाहिए। भगवान ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए भगवान के दर्शन के बिना जीव का संस्कृति चक्र नहीं छूटता। इसलिए हे शुकदेव, परमात्मा की प्राप्ति का ही संकल्प करना चाहिए। बड़ी सुंदर बात लिखी है। कहते हैं परमात्मा का प्रतिपादक शास्त्र जो है उसी का नाम वेद है।
परमात्मा के प्रतिपादक शास्त्र का नाम वेद है और ऋग्वेद की 10,000 ऋचाओं का मंथन किया गया है और उससे सार तत्व निकाला गया है और उन सब का सार, संपूर्ण वेदों का सार भी यही है कि जीव परमार्थ तत्व को प्राप्त करे। बुद्धि की श्रेष्ठता, प्रकृति और पुरुष के विवेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसका वर्णन, ज्ञान योग के साधन का वर्णन और ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के लक्षण और परब्रह्म के प्राप्ति के उपाय, पंचभूत मन बुद्धि इनका भी विस्तृत वर्णन, कामना ही शत्रु है इसका भी वर्णन और महाराज जी मृत्यु की उत्पत्ति कैसे हुई है, मृत्यु किन लोगों को नष्ट करती है और कौन मरते हैं, कौन अमरत्व को प्राप्त होते हैं, उनका भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। जाजली की तपस्या और तपस्या से भी उन्हें ज्ञान नहीं मिला, काशी के तुलाधार वैश्य ने उन्हें जो उपदेश दिया उस उपदेश से उनको ज्ञान हुआ, इसका बड़ा सुंदर संवाद का वर्णन किया गया है। और यज्ञ में हिंसा की निंदा की गई है और यज्ञ में अहिंसा की प्रशंसा की गई है। ये पूरा का पूरा प्रकरण यज्ञीय हिंसा की निंदा के समर्थन में ही है। एक मृग की भी कथा आई है, परनाद राजा की कथा आई है, कई कथाएं आई हैं और महाराज लिखा है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, एक ब्राह्मण का चरित्र आया है कि वो दयावान था इसलिए हिंसा तो नहीं करता था लेकिन संकल्प कर लेता था और कुछ प्रतिनिधि द्रव्य आदि करके और फिर वो कर देता था। तो स्वयं यज्ञ भगवान ही मृग रूप में आ गए, बोले हमारी बलि दे दो, हमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब उसने मानसिक संकल्प बलि का किया, उसी से उसके सारे पुण्य नष्ट हो गए, महाभारत में लिखा हुआ। इसलिए मानसिक संकल्प भी हिंसा का नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा है कि तस्य तेनानुभावेन मृग हिंसात् मनस्तदा तपो महत् समुच्छिन्नम तावत तस्मात् हिंसा न यज्ञिया। उसकी सारी तपस्या नष्ट हो गई, इसलिए यज्ञीय हिंसा का भी समर्थन अध्यात्म के पथ के पथिकों को नहीं करना चाहिए। ततस्तम भगवान धर्मो यज्ञम याजयत स्वयं समाधानंच भार्याया लेभेच तपसा परम। कहते भगवान धर्म ने स्वयं सत्य का यज्ञ कराया और उन्होंने बिना हिंसा के ही, भगवान धर्म ने स्वयं संपूर्ण यज्ञ को संपादित करके संपूर्ण ऋषि और देवताओं के मध्य प्रमाणित किया। धर्म ही यज्ञाचार्य बने और बिना हिंसा के यज्ञ प्रतिपादित करके कहा कि संपूर्ण वैदिक विधि को इस पद्धति से पूरा किया जा सकता। उसमें सत्य यजमान थे और आचार्य धर्म थे, ऐसे यज्ञ का वर्णन है। इसलिए अहिंसा सकलो धर्मो हिंसा धर्मस्तथा हितः सत्यम तेहम प्रवक्ष्यामि यो धर्म सत्यवादिनाम। अहिंसा संपूर्ण धर्म है और हिंसा संपूर्ण अधर्म है, अधर्म अहित कारक है और मैं सत्य बतलाता हूँ कि अहिंसा ही परम हितकारिणी है। इसका वर्णन किया गया, मोक्ष के साधन का वर्णन किया गया। और एक बात और आई है, कहते आज की बलि का जहाँ वर्णन है वो क्या है, तो व्यासी कह रहे हैं 3 वर्ष पुराने बीज जो हैं वो अज हैं, क्योंकि उनको खेत में बोने पर अंकुरण नहीं होता, इसलिए वे अज हैं। इसलिए जहाँ विधान है पशु का, पिष्ट पशु का विधान है, ऐसा व्यासी लिख रहे हैं महाभारत। पिष्ट पशु से विधि पूर्ण कर लेनी चाहिए, प्रत्यक्ष जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये सिद्धांत वैष्णवों से खूब मेल खाता हुआ सिद्धांत है और श्री मध्वाचार्य जी ने अपने दर्शन में पिष्ट पशु का ही प्रमाण माना है और उन्होंने विशेष रूप में
यज्ञीय हिंसा का निषेध किया है अपने ग्रंथों में, दाक्षिणात्याचार्य उन्होंने। शरीर का अध्यास जब तक रहेगा तब तक दुख छूटने वाला नहीं है। इस बात को बहुत अच्छी प्रकार से समझाया गया और कहा कि देखो, जैसे सोना जितना अधिक अग्नि में तपाया जाता, खरा हो जाता, शुद्ध हो जाता है, ऐसे ही कष्ट रूपी अग्नि में तप करके, निंदा और तिरस्कार रूपी अग्नि में तप करके साधक की अंतरात्मा शुद्ध हो जाती है। इसलिए हे शुकाचार्य, साधक का कर्तव्य है कि वह निंदित कर्म न करे, किंतु फिर भी यदि कोई निंदा करता है तो वह भगवान का अनुग्रह समझे कि हमारी शुद्धि अंतःकरण की इसके द्वारा हो रही है। इंद्र और वृत्तासुर के प्रकरण का भी वर्णन है और शंकर जी ने कैसे दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। ये दक्ष यज्ञ विध्वंस के चरित्र को आप लोगों ने पहले महाभारत क्रम में भी सुना है, भागवत की कथा में भी सुना है, इसलिए हम उसको विशेष रूप में वर्णन नहीं कर पाएंगे। आज हम सबको महाराज जी का मंगलमय आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। डरपोक क्षत्रिय, कायर क्षत्रिय शोक के योग्य है। उसके लिए दुख प्रकाश करना चाहिए कि भाई कहाँ से क्षत्रियों के खानदान में आ गया, बताओ, डरता है। डरपोक क्षत्रिय शोक के योग्य है। भक्षा भक्ष्य का विचार न करते हुए खाने की लिप्सा जिसके मन में है वह ब्राह्मण शोक के योग्य है। जहाँ मिले वहीं खा ले, हैं? इसलिए स्वपाकी च यतिर नष्टा पर पाकी च ब्राह्मण। ब्राह्मण तो तब तक रहता जब तक दूसरे के हाथ का बनाया नहीं खाता। दूसरे का हाथ का बनाया खाया, बस वहीं काम चला गया, खत्म भया। महाराज हमारे देखते, हमारी तो आयु बहुत ज़्यादा नहीं है, पर हमारे देखते देखते वातावरण बदल गया। ब्राह्मण भी ब्राह्मण के यहाँ कच्चा भोजन नहीं करते थे, ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करते थे, लेकिन अब बस सब जगह भोजन शुरू हो गया। सहभोजन और उच्छिष्ट भोजन, कौन सा सिस्टम कहते हैं उसको? बफेलो सिस्टम, क्या कहते हैं? बफे। चलो, तो वो सिस्टम का भोजन जो है होता है वो भी निषिद्ध है। हाँ जी, धनोपार्जन की चेष्टा से रहित अकर्मण्य वैश्य भी चिंता के योग्य, शोक के योग्य। इसलिए वैश्य जब तक जिया कुछ न कुछ कमाकर दान पुण्य करते रहना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी। और महाराज आलसी शूद्र भी शोक के योग्य है, इसलिए हम शोक के योग्य हों ऐसा काम नहीं करना चाहिए। पराशर गीता का भी बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। विषयासक्त जीवों की दुर्गति कैसी होती है इसका भी वर्णन है। पराशर गीता का उपसंहार है। हंस गीता का बड़ा सुंदर वर्णन है। सांख्य योग का भी बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और सांख्य योग के वर्णन के बाद प्रकृति संसर्ग के कारण जीव को कैसे भटकना पड़ता है, प्रकृति संसर्ग दोष से ही उसका पतन होता है। इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह परमात्मा की ओर निरंतर आकृष्ट होवे, जिससे प्रकृति के बंधन से और प्रकृति के आकर्षण से वह मुक्त हो सके, इसका वर्णन किया गया। जनक वंशी वसुमान को एक मुनि ने उपदेश दिया, उसका भी बड़ा सुंदर वर्णन है। और प्रकृति और पुरुष के विवेक का फल है मोक्ष। परब्रह्म की प्राप्ति जब तक नहीं होती तब तक जीवन में पूर्णता नहीं आती है। इसलिए परब्रह्म की प्राप्ति के स्वरूप का वर्णन है। भगवती वाग्देवता ब्रह्म विद्या सरस्वती ने प्रकट होकर के याज्ञवल्क्य महर्षि को ब्रह्म विद्या प्रदान की है, इसका भी वर्णन है। और वो जो ब्रह्म विद्या प्राप्त कर लेते हैं वे जरा और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सब धर्म शरीर के हैं, आत्मा के धर्म नहीं हैं। इस प्रकार से कहकर
व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव को जो उपदेश दिया उपका उपसंहार किया, और व्यास जी का उपदेश श्रवण करके सुखदेव जी को पूर्ण वैराग्य तो था ही, उन्हें वैराग्य हुआ और श्री व्यास जी ने उनको सावधान किया। सावधान, देखो धन्य है व्यास जैसे पिता क्या कह रहे हैं। सुखदेव जी तो परमात्मा ही हैं, उनको क्या सावधान करना है, लेकिन व्यास जी देखिए हम लोगों को सावधान कर रहे हैं। ये 2 श्लोक तो बिल्कुल लिखने योग्य हैं। ब्राह्मणस्य तु देहोयम न कामार्थाय जायते इह क्लेशाय तपसे प्रेत्यत्वनुपमं सुखम। व्यासी कहते वत्स सुखदेव, ब्राह्मण का शरीर अर्थ और काम की पूर्ति के लिए नहीं है, कठोर तप के लिए है और ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए है। ब्राह्मण्यम बहुविरवाप्यते तपोभि तल्लब्ध्वा नरति परेण हेलितव्यम स्वाध्याये तपसि दमे च नित्ययुक्तः क्षेमार्थी कुशल सदा यतस्व इत्यादि प्रकार से वर्णन किया है। शुभाशुभ कर्मों का फल कर्ता को स्वयं ही भोगना पड़ता है। ये पूरे चरित्र को सुनकर के श्री युधिष्ठिर बड़े आश्चर्यचकित हुए। बोले सुखदेव जी के जैसा निर्विकार पुत्र व्यास जी को कैसे प्राप्त हुआ। तब श्री भीष्म जी ने वर्णन किया है कि व्यास जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तप किया और भगवान शिव ने स्वयं प्रकट हो करके उन्हें इस प्रकार के पुत्र का वरदान प्रदान किया कि जिसका संपूर्ण भूतों पर अधिकार होगा, जो प्रकृति के बंधन में नहीं रहेगा। श्री सुखदेव जी महाराज की उत्पत्ति का वर्णन है। घृताची नाम की अप्सरा का दर्शन करके भगवान की इच्छा से महर्षि व्यास का जो अमोघ तेज है वह क्षुभित हुआ और वह अरणी में गिरा और उससे वैशाख अमावास्या को भगवान श्री सुखदेव जी का प्राकट्य हुआ। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की। अरण्यामेव सहसा तस्य शुक्रमवापयत सो विशंकेन मनसा तथैव द्विज सत्तमः अरणी ममंथ ब्रह्मर्षिस्तस्याम यज्ञे शुको नृप। सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी महाभारत के अनुसार अयोनिज हैं, किसी माता के गर्भ में नहीं रहे और किसी मातृ योनि से उनका जन्म नहीं हुआ। ऐसे सुखदेव जी हैं महाराज। और श्री सुखदेव जी जब महाराज प्रकट हुए हैं तो उस समय संपूर्ण दिशाएं आनंदित हो गई हैं। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी है, देवताओं ने दुंदुभियां बजाई हैं, अप्सराओं ने नृत्य किया है, ऋषियों ने मंत्रोच्चारण किया है। और सुखदेव जी महाराज को दूध पीना पड़ा हो, कुछ दिन घुटरुवन चलना पड़ा हो, ये सब काम नहीं हुआ। वो तो जन्म लेते ही यज्ञोपवीत की अवस्था के हो गए हैं। और उसी समय साक्षात भगवती गंगा ने आकर के सुखदेव जी का अभिषेक किया है। स्वरूपिणी तदाभ्येत्य तम गंगा सरिताम श्रेष्ठा मेरु पृष्ठे जनेश्वर स्वरूपिणी तदाभ्येत्य तर्पया मासवारिणा। उसी समय आकाश से सुखदेव जी के लिए दंड गिरा है, और परमात्मा की ओर से ही पलाश दंड काला मृगचर्म पृथ्वी पर गिरा है और उसी को इन्होंने स्वीकार किया है। जेगी यंते स्म गंधर्वा ननृतुश्चाप सरोगणा। गंधर्व यश गाने लगे हैं, अप्सराएं नृत्य करने लग गई हैं और महाराज हा हा हु आदि गंधर्वों ने श्री सुखदेव जी महाराज के यश को गाया है। और कहते आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा भई है। बोलो श्री सुखदेव जी महाराज की जय। दिव्यानि सर्व पुष्पाणि प्रभवर्ष च मारुतः जंगमा जंगमम चैव प्रहष्ट महुवत जगत। सारा जगत अत्यंत प्रहष्ट हो गया है। देवराज इंद्र ने स्वयं उन्हें कमंडलु प्रदान किया है और भगवान शंकर ने पार्वती के सहित प्रकट होकर के जो उपनयन संस्कार है, स्वयं भगवान शंकर ने उपनयन संस्कार संपन्न कराया है। इंद्र ने कमंडलु दिया है और संपूर्ण पक्षियों ने उनकी प्रदक्षिणा की है, ऋषियों ने उनकी प्रदक्षिणा की है और उन्होंने ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली है। संपूर्ण वेद
सुखदेव जी के ब्रह्मचर्य की दीक्षा ग्रहण करते ही अंग उपांग के सहित संपूर्ण वेद उनके सामने प्रकट हो गए। हे सुखदेव जी मुझे स्वीकार करें। पढ़ना नहीं पड़ा स्कूल में जाके कि यहाँ उदात्त स्वर लगाओ, यहाँ अनुदात्त स्वर लगाओ। वो संपूर्ण वेद ही उनमें अपने आप प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जी लिखा है इसके बाद भी सुखदेव जी ने बृहस्पति जी से वेद पढ़ा, क्योंकि नहीं तो परंपरा उच्छिन्न हो जाएगी, इसलिए उन्होंने वेद का अध्ययन बृहस्पति जी से किया। क्या मर्यादा का पालन है, अद्भुत चरित्र है महाराज। और इसके बाद श्री पिता व्यास जी की आज्ञा से सुखदेव जी मिथिला गए हैं। कहा कि वहाँ भी जाकर सत्संग करो। आगे के अध्याय में वर्णन है। वहाँ द्वारपाल, मंत्री, युवती सबके द्वारा एक प्रकार से परीक्षा हुई है, लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज अविचल भाव से अपने ध्यान में स्थित हैं। तब श्री जनक जी ने महारानी के सहित उनके चरणों को धोया है और कहा आपके जैसे दिव्य ब्रह्मविद वरिष्ठ संत के आने से हमारा महल पवित्र हो गया। और प्रसन्न होकर के उन्होंने अध्यात्म तत्व की चर्चा सुखदेव जी के साथ बैठ करके की है। बड़ा सुंदर प्रकरण है। सुखदेव जी लौट करके आए हैं व्यास जी के पास, स्वाध्याय की विधि बताई है और इसके बाद वे नारद जी आए हैं और श्री नारद जी ने बहुत विस्तृत उपदेश दिया है सुखदेव जी को। यहाँ वर्णन मिलता है। व्यास जी ने नारद जी से कहा कि आप हमारे पुत्र सुखदेव के साथ अध्यात्म विषय की चर्चा करें। तब फिर नारद जी ने चर्चा की है और वो प्रकरण पूरा बड़ा अद्भुत प्रकरण है। हम तो ये विश्वास करते हैं कि कोई सतपात्र यदि इस प्रकरण को पढ़ लेगा, मोक्ष धर्म पर्व को, तो यदि ईमानदारी से पढ़ लेगा तो उसका संसार छूट जाएगा, वो संसार छोड़ देगा। इतना सुंदर प्रकरण है, क्या कहें, समय नहीं है। नहीं, एक एक भाव चिंतन पूर्वक कहने की आवश्यकता है। श्री सुखदेव जी ने महाप्रयाण किया है और सूर्य मंडल का भेदन करके वे गए हैं। सशरीर सुखदेव जी पधारे हैं और उससे व्यास जी रुदन करने लगे हैं, शोक हुआ है। तब सुखदेव जी की छाया से शंकर जी ने छाया सुख को प्रकट किया है। सुखदेव की जैसे ही उनकी छाया को, छाया सुख का भी यहाँ वर्णन किया गया है। सुखदेव जी की ऊर्ध्वगति का वर्णन महादेव जी ने प्रकट होकर के आश्वासन दिया है। और श्री नारद जी बद्रिकाश्रम में विराजे हैं नरनारायण भगवान की सन्निधि में, और श्वेत द्वीप में जाकर वे कैसे स्तुति करते हैं उसका भी वर्णन है। व्यास जी भी बद्रिकाश्रम में आकर के विराजे हैं। यज्ञ में आहुति का अर्थ, अज का अर्थ अन्न है, बकरा नहीं, इसको बहुत विस्तार से वर्णन किया गया। नारद जी ने भगवान की 200 नामों से स्तुति की है। और इसके बाद व्यास जी अपने शिष्यों को उन्होंने परम धर्म का निरूपण किया है, जिस परम धर्म को भगवत शरणागति रूप धर्म कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण के नामों की व्युत्पत्तियों का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। भगवान के किस नाम का क्या अर्थ है, और इस प्रकार से यहाँ ये मोक्ष धर्म पर्व संपन्न होता है। अब भगवान की दया से हम लोगों के पास 2 दिन हैं। पूरा ग्रंथ करीब करीब व्यास क्रम तो नहीं हो पाया, समास क्रम से ही सही ये शांति पर्व पूर्ण हुआ। अब 2 दिन हम लोगों के पास है, अनुशासन पर्व ये हो जाएंगे व्यास जी की कृपा से। तो यह इतना विशाल ग्रंथ तो क्या, पूरा समय पूरा हो जाएगा और किंचित संतोष भी हम लोगों को हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण प्रकरण है। 1:03-4 हो रहे हैं। अब सब सावधान होकर पूज्य श्री महाराज जी की आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। कम से कम आधा घंटे का समय, आधा घंटे से ऊपर का समय हम वहीं का। महाराज जी फोटो न लिया जाएगा, आप यहाँ बैठ के कर देंगे। अच्छा, फोटोग्राफर जो हैं वो फोटो यहाँ नहीं लेंगे महाराज जी का। भगवान का फोटो दिखाते रहेंगे, गौ माता का फोटो दिखाते रहेंगे, आवाज आती रहेगी।
जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। एक बड़ी सुंदर सूचना है, गो भक्ति की जागृति हेतु गो गोविंद गुणवान सायंकाल 7 बजे से 9 बजे तक होगा। तो ये एक बहुत अच्छी सूचना है, सब लोग उसका लाभ प्राप्त करेंगे। जय गो माता जय गो पाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधो तासां मध्ये तु यानन्दा तस्य देव्ये नमो नमः। तवं माता सर्वदेवानां तवं यज्ञश्च कारणम् तवं तीर्थशर्वतीर्थानां नमोऽस्तु ते सदानघे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फूलारविन्दायतपत्रनेत्र येन्तव्या भारतेर्पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। नारायणं नमस्कृत्वा नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव।
अपनी सुधामही सुधामयी सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी पतित पावनी अहेतु की कृपा से अहेतु की कृपा से दुखी प्राणियों के हृदय में दुखी प्राणियों के हृदय में त्याग का बल एवं सुखी प्राणियों के हृदय में सुखी प्राणियों के हृदय में गौ सेवा का बल प्रदान करें जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाएं। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। आदि शक्ति श्री सुरभि गो माता की जय। श्री जगदीश्वर भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी रूप से सभी के हृदय में विराजमान हैं, उनका पावन स्मरण करते हैं। पूज्य गौ माता तथा उसके अखिल गोवंश की वंदना करते हैं। सनातन धर्म का अंतिम और सार्वभौम इतिहास श्री महाभारत की रचयिता भगवान व्यास की वंदना करते हैं। महाभारत दिव्य ग्रंथ की वंदना करते हैं और संभवत्या जन्मेजय के यज्ञ के बाद प्रथम बार इतना विधिवत और ऐतिहासिक महाभारत की कथा का रसपान कराने वाले पूज्य श्री मलूक पीठाधीश्वर जी की चरणों की वंदना करते हैं, उनकी पीठ की वंदना करते हैं। इस कथा में पावन उपस्थिति प्रदान करने वाले विभिन्न पीठों के पीठाधीश्वर संत महंत साधु सभी के पावन चरणों में वंदना प्रणाम करते हैं। यहाँ विराजे हुए धर्मनिष्ठ कर्तव्यपरायण भगवत चरणानुरागी गो सेवा भावी सज्जन बंधुओं माताओं बहनों बालकों सभी को सादर हरि सुमरन। जय गो माता जय गोपाल। पता नहीं हमको क्यों बोलने के लिए कहा गया है। जहाँ महाभारत जैसे दिव्य अनुपम और सार्वभौम ग्रंथ की कथा हो रही हो, ऐसा कोई मानव कल्याण से संबंधित ऐसा कोई विषय नहीं है
जो महाभारत में न हो। अनेक तरह से जीव के उद्धार के अनेक उपाय महाभारत में उनका वर्णन हुआ है। ऐसे ग्रंथ की कथा हो रही है जहाँ कुछ भी अशुद्धता नहीं है। और हमारे पूज्य श्री रेवासा वाले महाराज जी तो कह रहे थे कि महाभारत में तो गो कथा ही गो कथा है। थोड़ी देर के लिए हमको गो महिमा कहने के लिए भी बैठाया हो तो भी महाभारत में जितनी गो महिमा कही गई हैं इतनी गो महिमा अन्यत्र कहीं नहीं है। और उस गो महिमा के उस कथा के प्रस्तोता महाराज श्री मलूक पीठाधीश्वर जी हो, जिनको हमारी व्यक्तिगत मान्यता है कि इस समय सनातन धर्म में व्यासवाणी और संतवाणी के एक अद्वितीय प्रस्तोता हैं। ऐसे महापुरुष की वाणी जहाँ पर प्रसारित हो रही हो वहाँ अन्य किसी को बोलने की क्या आवश्यकता है। हम में कोई कमी रह गई होगी इसलिए हमको बोलने का कहा गया है। बाकी सब लोग विराजे हैं, सब तरह से हमसे अधिक जानते हैं, विद्वान हैं, हमारे कई बड़ी बड़ी पीठों के आचार्य हैं। उन सबको नहीं कहा और हमको कह दिया। हमारा कोई प्रारब्ध रहा होगा। हमें आज इतना ही कहना है यहाँ विराजे हुए लोगों को और देश तथा दुनिया में इस कथा को सुनने वाले सभी धर्मात्माओं से कि भाई सनातन धर्म का अंतिम और सार्वभौम इतिहास महाभारत है। और महाभारत की रचना का मूल उद्देश्य अथवा प्रयोजन जो बताया गया है, जैसा हमने महाराज जी से सुना कि महाभारत की रचना का प्रयोजन ब्रह्म तत्व और गो तत्व की स्थापना है। इस पृथ्वी पर ब्रह्म तत्व की सुरक्षा हो, उसकी वृद्धि और विकास हो, गो तत्व की सुरक्षा हो, उसकी वृद्धि और विकास हो। गो तत्व और ब्रह्म तत्व दो अलग अलग नहीं हैं, एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। जैसे गो के बिना, गो तत्व के बिना ब्रह्म तत्व की पुष्टि नहीं हो सकती है और ब्रह्म तत्व के बिना गो तत्व का परिचय नहीं हो सकता है। अर्थात गाय के बिना ब्राह्मण तव नहीं है और ब्राह्मण तव के बिना गो तव को जानने वाला कोई नहीं हो सकता। गो से ही ब्रह्म तत्व की उत्पत्ति, पुष्टि और वृद्धि होती है और ब्रह्म तत्व से ही गो तत्व की जानकारी होती है कि गाय क्या है, गो की महिमा क्या है। वह मानवीय बुद्धि से संभव नहीं है। जैसे हमारे यहाँ कहा गया है कि ब्रह्म तत्व या ब्राह्मण कोई लौकिक मनुष्य नहीं है, वह एक अलौकिक शक्ति से संपन्न दिव्य देवता है पृथ्वी का, ऐसा कहा गया है। वो गो तत्व को जानता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि से आगे की जो जानकारी है, वो जानने की शक्ति प्रकृति के अंतर्गत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से भी आगे जानने की शक्ति है, वो उस ब्राह्मण को प्राप्त है। मनुष्य के पास में हृदय और मस्तक दो चीजें हैं। भौतिक हृदय और भौतिक मस्तक से गो तत्व समझ में नहीं आता, ईश्वर तत्व समझ में नहीं आता। हमें भगवान को स्वीकार करना है, उनके साथ आत्म्य संबंध की अनुभूति करनी है, तो भौतिक हृदय से नहीं होगी, वह अलौकिक हृदय होगा, दिव्य और भगवतीय हृदय होगा। ऐसे ही हमें उस परमात्म तत्व को, गो तत्व को समझना है तो हम प्राकृत बुद्धि से नहीं समझ सकते। उसके लिए हमें अलौकिक बुद्धि, ऋतंबरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति की आवश्यकता है। इस तरह से
इसी बुद्धि और इसी हृदय के अंतर्गत दिव्य हृदय और दिव्य बुद्धि होती हैं। जैसे भगवतीय हृदय अथवा देवी हृदय, योगी हृदय, भक्त हृदय ऐसा कहा जाता है। और मस्तक के बारे में भी ऋतंबरा प्रज्ञा, विवेक ख्याति जो धर्म मेगा समाधि के बाद योगी में उत्पन्न होती हैं, उस विवेक ख्याति से उस ब्रह्म तत्व को, गो तत्व को समझा जा सकता है। ऐसी विवेक ख्याति जिसके मस्तक में उत्पन्न हो गई हो, प्रकाशित हो गई हो, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म तत्व का प्रकाश जिसके अंदर हो वो ब्राह्मण है। बहुत अद्भुत बात आज एक कथा में हमने सुनी अभी अभी कि किस तरह से अनाचरण से और दुराचरण से सभ्य मनुष्य अपने अंदर विराजमान ब्रह्म तत्व की हत्या कर लेता है। अद्भुत बात है आज हमने आपने सुनी। ब्राह्मण जाति होगी, ब्राह्मण वर्ण होगा व्यवस्था के लिए, पर जो ब्राह्मण तत्व की बात है, ब्रह्म तत्व की बात है, वो हमें समझनी होगी। यहाँ जो महिमा है शास्त्र में और लोक में, वहाँ ब्रह्म तत्व की महिमा है। ब्रह्म वर्ण या ब्राह्मण जाति अथवा ब्राह्मण वर्ण तो व्यवस्था के लिए है, और जिन व्यक्तियों में ब्रह्म तत्व का अधिक विकास हुआ है उनके वंशज या उसके अंतर्गत जन्म लेने वाले लोग ब्राह्मण वर्ण या ब्राह्मण जाति के कहलाते हैं। पर अगर उसमें ब्रह्म तत्व नहीं है, जैसा कहा गया आज कथा में व्यासपीठ से, तो उसकी महिमा शास्त्रोक्त महिमा नहीं है, उसकी लौकिक महिमा भी नहीं है। कलयुग में अधिकतर ब्राह्मण वर्ण और ब्राह्मण जाति के लोगों ने ही ब्रह्म हत्या कर दी है। आज जैसा हमने कथा सुनी उससे ऐसा ज्ञात होता है कि और किसी ने नहीं, स्वयं ब्राह्मणों ने ही ब्रह्म हत्या की, ब्रह्म तत्व को क्षति पहुंचाई है। जितनी क्षति ब्रह्म तत्व को, ब्राह्मण तत्व को ब्राह्मणों के द्वारा पहुंचाई गई है, इतनी क्षति किसी भी वर्ण या मजहब के लोगों ने ब्राह्मण तत्व को नहीं पहुंचाई। ये बात समझने की है, इसलिए समझने की है कि लोग द्वेष करते हैं। द्वेष जो धर्म की, जैसे हम सोचें हिंदू धर्म के बारे में, सनातन धर्म के बारे में, तो सनातन धर्म को नुकसान जितने सनातन धर्म में जन्म लेने वाले अधर्मियों ने पहुंचाया है, इतना नुकसान किसी विधर्मी ने नहीं पहुंचाया। आज भी सनातन धर्म को सबसे अधिक क्षति अधर्मियों के द्वारा पहुंचाई जाती हैं। सनातन धर्म में जन्म लेने वाला ही व्यक्ति सनातन धर्म का निरादर करें, उसे अधर्मी कहते हैं। ऐसे अधर्मियों के द्वारा धर्म को अधिक क्षति पहुंचती है। विधर्मी तो इतनी क्षति पहुंचा नहीं सकता है। हाँ, जब अधर्मी विधर्मियों से मिल लेते हैं तब फिर धर्म को अधिक क्षति पहुंचती है। और ऐसा ही हुआ है, जब जब अधर्मी लोग विधर्मियों से मिले, अधर्मी लोगों की विचारधारा विधर्मियों की विचारधारा आपस में मिली, अथवा विधर्मियों की विचारधारा के संवाद अधर्मी बने, तभी धर्म को सबसे बड़ी हानि हुई है। महाभारत ग्रंथ के संरचना का जो मुख्य प्रयोजन है वह ब्राह्मण तव और गोतव को सुरक्षित रखना, उसका विस्तार करना, उसकी वृद्धि करना, उसे प्रकाशित करना है। तो गो तत्व और ब्राह्मण तत्व को इस समय बहुत बड़ी क्षति हुई है, बहुत बड़ी क्षति। गाय के बिना ब्राह्मण तत्व की, हिंदू तत्व की बात छोड़िए, मानवता की भी कल्पना नहीं की जा सकती। जहाँ करुणा, दया, अहिंसा, परोपकार आदि भाव की बात होती है, मानव हृदय में ये भाव पैदा होते, ये उस मानव के हृदय में पैदा होते हैं जिसका हृदय सात्विक हो। और सात्विक हृदय उसी मानव का हो सकता है जिसको अन्न, जल और हवा शुद्ध मिले हो, आहार शुद्ध मिला हो। अन्न, जल, हवा रूपी आहार, शुद्ध आहार जिनको प्राप्त हुआ हो,
उसी के अंदर सत्व की शुद्धि होती है और उसी का हृदय सात्विक बनता है। सात्विक हृदय में ही करुणा, दया, परोपकार, अहिंसा आदि ऐसे धार्मिक और दिव्य भाव, धर्म के भावों की उत्पत्ति यहाँ अवतरण होता है। इसलिए अन्न, जल और हवा की शुद्धि अथवा सात्विकता गाय पर निर्भर है। गौ के बिना अन्न सात्विक नहीं हो सकता, गौ के बिना जल सात्विक नहीं हो सकता, गौ के बिना हमें सात्विक हवा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमने महाभारत कथा में पिछले कई दिनों से सतत ये सब बातें श्रवण की हैं, इसके विस्तार की आवश्यकता नहीं है। पर गौ के अभाव में, गौवंश के अभाव में, गौवंश की कमी से, गौवंश की क्षति से कितना भयंकर नुकसान होता है, इसका एक आंकलन हमको इस महाभारत कथा के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को करना चाहिए। गाय के न रहने से, गाय के दुखी होने से, गौवंश के तिरस्कार से, उनकी उपेक्षा से इस देश को, देशवासियों को और दुनिया की मनुष्य जाति सहित जीव जगत को कितनी बड़ी हानि हुई है, इसका आंकलन हमें इस कथा श्रवण के बाद हम सबको अपनी अपनी समझ के अनुसार इस कथा के उपदेश के प्रकाश में करना चाहिए। बहुत बड़ी हानि हुई है। गाय के बिना मानवता की कल्पना नहीं हो सकती। हिंदू तब की, ब्राह्मण तब की और संत तब की तो बात बहुत दूर रही। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि हम सभी लोग ऋषियों के, संतों के फोटो है, चित्र हैं, हमारे अंदर संत तब, ऋषि तब नहीं है। ये यथार्थ बात है। हम सभी सोच सकते हैं, आज से 50 वर्ष पूर्व 60 के दशक में अहमदाबाद में वेद मंदिर के संस्थापक श्री गंगेश्वरानंद जी के संयोजक तव में एक विश्व धर्म सभा का आयोजन हुआ था। हमारे देश के सभी धर्माचार्य और अन्य मजहबों के, पंथों के भी बहुत सारे उनके लोग थे, आध्यात्मिक गुरु लोग। उसमें कुछ वक्ताओं के लिए, जो विशिष्ट वक्ता थे, उनके लिए आधा आधा घंटा का समय था और बाकी लोगों के लिए 10-10 मिनट का समय था। 5 घंटों का वह कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में बोलते हुए ब्रह्मलीन प्रज्ञा चक्षु स्वामी शरणानंद जी महाराज ने एक बात सबके सामने रखी थी, वो आज भी हम सबको मनन करने योग्य हैं। उन्होंने कहा कि भाई आज धर्म संसद है और हमें धर्म की चर्चा करनी है, पर एक बहुत दुखद स्थिति है कि आज वर्तमान समय में धर्म चर्चा में है, धर्म चिंतन में है, धर्म लेखनी में है, धर्म कथनी में है, पर धर्म जीवन में नहीं है। धर्म जीवन में क्यों नहीं उतर रहा है? किस लिए धर्म जीवन में नहीं उतर रहा? उसका कारण क्या है? उस पर हमको मूल्यांकन, चिंतन करना है। धर्म का जीवन में न उतरना, जैसा अभी पूर्व में कहा गया कि शुद्ध आहार की प्राप्ति से ही मनुष्य के हृदय में धार्मिक भावों का अवतरण होता है। हमारे सनातन धर्म के आर्ष ग्रंथों में धर्म को गाय का पुत्र बता गया। पूज्य गौ माता का धर्म पुत्र है। धर्म का जन्म गाय से होता है। गौ के द्वारा सात्विक आहार की प्राप्ति मनुष्य को होती है। उसके सत्व की शुद्धि से उसके हृदय में धर्म का अवतरण होता है। अगर आहार शुद्ध नहीं है तो हृदय में धर्म का अवतरण नहीं हो सकता। केवल वाणी में, कथनी में, चिंतन में, लेखनी में, पुस्तकों में धर्म आ सकता है, पर जीवन में नहीं आ सकता। धर्म 2, 3, 4, 5, 7 नहीं है। सनातन धर्म, मानव धर्म, प्राकृत धर्म एक ही है। जैसे किसी देश का संविधान 2, 3, 4, 5 नहीं होता, एक ही होता है, ऐसे ही सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा के बनाए हुए इस जगत की व्यवस्था के लिए जो विधि बनी है, वह विधि ही सनातन धर्म कहलाती है।
वही वह एक विधान है, सार्वभौम विधान है, वह एक ही है। सभी पृथ्वीवासियों के लिए भी एक है और स्वर्गवासियों के लिए भी एक है। वही संविधान भगवान सूर्य पर भी लागू होता है, भगवान ब्रह्मा पर भी लागू होता है, सामान्य मनुष्यों पर भी लागू होता है, चिट्टी पर भी लागू होता है और हाथी पर भी लागू होता है। वो एक संविधान है। वह प्रभु एक है। उनकी बनाई हुई सृष्टि के एक एक तत्व, सूर्य एक है, पृथ्वी एक है, जल एक है, अग्नि एक है, वायु एक है, आकाश एक है। तो इनकी व्यवस्था बताने वाला विधान धर्म, सनातन धर्म अनेक कैसे हो सकता है? धर्म अनेक कैसे हो सकता है? धर्म और ईश्वर एक ही है। सज्जनों, उसी धर्म को महाभारत जिसकी हम कथा सुन रहे हैं, उस महाभारत के प्रधान पात्र, अद्वितीय पात्र भगवान श्री कृष्ण की वाणी में हम कहें तो 3 अलग अलग तरह से समझ सकते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के साथ आत्मावत व्यवहार किया जाए, जैसे हमारी आत्मा के साथ करते हैं ऐसा ही सब प्राणियों के साथ व्यवहार हो। यह सूत्र है मानव धर्म का। आत्मवत सर्वभूतेषु ये मानव धर्म है। और सर्वभूत हिते रता, नहीं, हम सर्वभूत हिते रता मानव धर्म है और आत्मवत सर्वभूतेषु सनातन धर्म है। इसके आगे एक और शब्द है वासुदेव सर्वम, ये भागवत धर्म है। मानव धर्म, सनातन धर्म और भागवत धर्म। सर्वभूत हिते रता, आत्मवत सर्वभूतेषु और वासुदेव सर्वम, इसी को हमने भागवत धर्म कहा है, इसी को हम लोगों ने सनातन धर्म कहा है और इसी को मानव धर्म भी कहा जाता है। ये तीनों ही सूत्र लगभग पर्याय हैं, इनके भाव, अर्थ और लक्ष्य एक ही हैं। इसलिए धर्म अनेक नहीं है, धर्म एक है। और वह धर्म मनुष्य के हृदय में तभी अवतरित होगा जब मानव के अंदर की अंतकरण की शुद्धि होगी। मनुष्य के अंदर जो चेतना है, उस चेतना में, चेतना के सत्व की शुद्धि होगी, तभी उसके अंदर, उसके हृदय की पवित्रता से धर्म का अवतार होगा। चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे रूस का, चीन का या अमेरिका का ही, अरब का ही, अफ्रीका का ही क्यों न हो, धर्म उसके जीवन में तभी आएगा जब उसके अंतकरण की शुद्धि होगी, सत्व की शुद्धि होगी। तो सत्व की शुद्धि का आधार गाय है। गाय संपूर्ण मानव जाति और जीव जगत के कल्याण का कारण इसलिए है कि मनुष्य का हृदय पवित्र होगा तो दया, करुणा, अहिंसा आदि का भाव उसमें जन्मेगा। और दया, करुणा, अहिंसा, परोपकार से संपन्न व्यक्ति के द्वारा ही समाज का, राष्ट्र का, मानव जाति का और प्राणी जगत का भला होगा, हित होगा। इसलिए गो का सुख पूर्वक, संतुष्टि पूर्वक इस पृथ्वी पर उपस्थित रहना सबके कल्याण का कारक है। गौवंश का रक्षण, उनकी वृद्धि और उसके द्वारा प्रदत्त पंचगव्यों का विधि पूर्वक विनियोग, ये सभी मानव जाति के लिए कल्याण का साधन है। ये महाभारत की कथा का जो यहाँ लोहारगल जो तीर्थ है, ये ऐतिहासिक तीर्थ है, महाभारत काल से भी पूर्व का तीर्थ है। उस तीर्थ क्षेत्र में इस तरह की कथा का आयोजन होना और वह भी सारी कथा गो महिमा पर कथा का प्रतिपादन होना, ये ईश्वर की इच्छा से, किसी मनुष्य के संकल्प से या मानव के संयोजन से ऐसा नहीं हुआ, भगवत इच्छा से हुआ है। ये भगवान की महती कृपा है कि इस आयोजन के रचना में श्री नथमल जी डेडवानिया को निमित्त बनाया है। ये बहुत ऊंची बात है। यद्यपि वह उनके मन में कोई प्रशंसा की बात नहीं है कि हमारी कोई प्रशंसा करे, और हमारा भी कोई ऐसा स्वभाव नहीं है, पर भारतवर्ष में ही नहीं, पृथ्वी पर
इस समय तो इनसे बड़ा सौभाग्य किसी भी व्यक्ति का नहीं हो सकता, जिसने इतना विधि पूर्वक पूर्णतया शास्त्र मर्यादा में रह के सारा का सारा अनुष्ठान संपन्न कराया है। परम सौभाग्यशाली ये आत्मा है, इनके ऊपर ईश्वर की अनंत कृपा है। सनातन धर्म के पुरोधा ऋषियों का अनंत अनुग्रह है, इसलिए ये इसमें निमित्त बने हैं। केवल द्रव्य लगाने से नहीं, तन मन और धन से ये अपने संपूर्ण परिवार और मित्रों सहित समर्पित है इस अनुष्ठान को। हम देखते हैं इनके बच्चे अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते थे, पोते, भाइयों के पोते, भतीजे, सबको उन्होंने बुला के शास्त्र विधि से सबका नवीन ढंग से योगोपवित संस्कार कराया और सभी कल तक नियमित गायत्री का जप कर रहे थे। नंगे बदन रह के पूरी शास्त्र विधि का पालन हो रहा था। ऐसा सब अनुष्ठान महाभारत की कथा का अद्वितीय अनुष्ठान। यद्यपि हमारे गोविंद गिरि जी महाराज, गोविंद देव गिरि जी महाराज बहुत लंबे समय से महाभारत की कथा करते हैं और पूज्य मलुक पीठाधीश जी भी ऐसा मानते हैं कि महाभारत की कथा की प्रेरणा लौकिक दृष्टि से श्री गोविंद देव गिरि जी से प्राप्त की है, परंतु इस तरह का अनुष्ठान आज